जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामन मतलब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि हम लोग कल के वीडियो में हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग 12.1 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आपको बता दें कि हम लोग जो है लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। आज जो है थ्योरीज टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसमें हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि किसी जैसे कोई बिजनेसमैन हो, कोई कंपनी वाला हो, जिसने कोई कंपनी बड़ी से फैक्ट्री बना ली हो उसने, और उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बस ये सब हम लोग जानकारी के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई चाहे बहुत बड़ा उद्योगपति हो और चाहे छोटा उद्योगपति हो, इसमें कितना उसको घाटा होता है, कितना नुकसान होता है, कितना लाभ होता है, ये सब हम लोग अगर हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग का में अगर ज्ञान हो तो हम लोग इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। बाकी इसके जो क्लूज है, जो इसके स्टेप वगैरह है, सारे के सारे आप लोग 12.1 में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ो सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए, जिससे कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति को बस दो वस्तुएं ए और बी खरीदनी है। ए के प्रत्येक नग का मूल्य 50 रुपये है और बी के प्रत्येक नग का मूल्य 40 रुपये है। अधिक से अधिक बॉय 1500 रुपये की वस्तुएं खरीद सकता है। उन्हें बेचने पर ए के प्रत्येक नग पर 4 रुपये और बी के प्रत्येक नग पर 3 रुपये का लाभ होता है। यह मानकर कि वह खरीदे हुए सभी नगों को बेच देता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस रैखिक प्रोग्राम समस्या का गणितीय सूत्रण व हल कीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो है ए और बी दो वस्तुएं हैं। ठीक, तो सबसे पहले मान लो कि हमने मान लिया कि ए क्या है, ए नग है ना, तो ए नगों की संख्या, सबसे पहले ए नगों की संख्या हमने मान ली यक्स तथा बी नगों की संख्या हमने मान ली बॉय। ठीक, अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि समझना, इनका कहना है कि ए के प्रत्येक नग का मूल्य 50 रुपये है। तो ए के एक नग का मूल्य है x रुपये, तो 50 नगों का मूल्य 50x, और बी के प्रत्येक नग का मूल्य 40 रुपये है। तब बॉय 1500 रुपये में वस्तुएं खरीद सकता है। मतलब समझना आप लोग कि इनका कहना है कि ए के नग का मूल्य 50 और बी का नग का मूल्य कितना है 40, तो 40 वॉय, तब वो अधिक से अधिक कितना 1500 वस्तुएं खरीद सकता है। 1500 रुपये वस्तुएं खरीद सकता है, तो 1500। ठीक, इसके बाद इनका कहना है कि उन्हें बेचने पर ए के प्रत्येक नग पर 4 रुपये, बी के प्रत्येक नग पर 3 रुपये का लाभ होता है। अच्छा, 4 रुपये और 3 रुपये का लाभ होता है। जो लाभ और घाटा है यही हमारे पास जेड है। तो समझना, जेड बराबर हमारे पास क्या है? जेड बराबर कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पे? 4 रुपये का। तो 50 रुपये तो ऑलरेडी है और 4 रुपये का ये हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, प्लस हमारे पास 40 रुपये है और 3 रुपये का लाभ हो रहा है ना, 3 रुपये का। हाँ, 3 रुपये का ये लाभ हो रहा है हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे कि जेड बराबर हमारे पास 54x प्लस 43y। ठीक है, और इनके मुताबिक यह है कि सभी ने अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस रैखिक प्रोग्राम का समस्या गणितीय सूत्र थोड़ा हल कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखो, इसको जेड का मान आप लोग ये भी ले सकते हो। जेड का मान यहाँ पर 4x प्लस 3y भी ले सकते हो, दोनों से हल कर देंगे हम लोग। अब देखो, हम लोग रैखिक प्रोग्राम में सबसे पहली बात तो ये तो पता ही आप लोगों को x और y दोनों के दोनों जो है 0 से अधिकतम है। यहाँ पर हम लोग एक बार x बराबर 0 रखते हैं और एक बार y बराबर 0 रखते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो पहले y बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या है? 50 बराबर हमारे पास है 1500। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15 30, तो x बराबर हम लोग कहेंगे 30। तो बिंदु हमारे पास 30,0। जब y बराबर 0 रखने के बाद इसके बाद x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0, तो हम लोग कहेंगे 40y बराबर 1500, ये 1500। तो 0 से 0 कैंसिल, भाग लगा दो, इसमें भाग करो, तो 4 3 12, चलो इसे करो 150/4, तो इसको आधा करो
तो ये 75 और ये 2, तो हम लोग कहेंगे 75/2 अर्थात बिंदु है 0,75/2। अब हम लोग ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ की बात करें तो हम लोग ग्राफ बना देंगे इस प्रकार से, ये y अक्ष, ये y डैश अक्ष, ये x अक्ष और ये x डैश अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु 0,0। अब समझना हमारे पास x 30 है और y हमारे पास 75/2 है। 75/2 का मतलब क्या हो गया है? 75.5। 75.5 का मतलब हो गया है 34.5। तो इसको यूं ही मिला दो, ठीक, ऐसे ही तो मिलाओगे। यहाँ पर मान लो कि ये 34.5 है, मतलब हम लोग कहेंगे कि 0,75/2 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? x का मान हमारे पास है 30 है, तो 30,0 और ये 0,75/2। अब बात आती है कि हम लोग छायांकित करना चाहते हैं। छायांकित कैसे करेंगे समझना। छायांकित करने के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y का मान जब 0 रखोगे तो x का मान हमारे पास क्या है? 30 है, तो हम लोग कहेंगे 30 इधर की ओर मुंह खोलोगे। अब y का मान हमारे पास क्या? 75/2, तो y का मान इधर की ओर मुंह खोलोगे 75/2 अर्थात 34.5। ठीक, 5 दूनी 10 बचा 1 और 4 दूनी 8, रुक जाओ, 2 3 6 बचा 1, 37 ठीक, हाँ 5, 37.5, 34 नहीं 37.5। अब समझना यहाँ पर x का मान जो है हमारे पास 0 से अधिक किंतु 30 से कम, तो 0 से अधिक मतलब इधर की ओर छायांकित करेंगे। अब 30 से कम का मतलब इधर की ओर छायांकित करेंगे। y का मान 0 से अधिक और 37.5 से कम, यानी y का मान यानी इधर की ओर छायांकित करेंगे हम लोग। तो मतलब हम लोग कहने का अर्थ है कि इतने से भाग को हम लोग छायांकित करेंगे, इतने से भाग को हम लोग क्या कर देंगे? छायांकित कर देंगे। और अधिकतम बात आती है, अधिकतम मान की बात आती है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कोणीय बिंदु बनाते हैं, कोणीय बिंदु, और z बराबर 1 बल लेते हैं 54x + 43y, 54x + 43y। इससे क्या करते हैं? सबसे पहले 0,0 लेंगे, तो 0,0 पर 0 और इसके बाद 30,0 लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करते ना हम लोग, मतलब जहाँ जहाँ छायांकित करते, छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल तो लेते हम लोग, तो 30,0 लेंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे 0,75/2, 0,75/2, तो 30,0 मतलब x का मान है, x में गुणा करो, तो 30 से गुणा करो, 0 4 3 12 बचा 1, 5 3 15 और 1 1620, और इसमें गुणा करेंगे हम लोग 43 और 75/2। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, चलो गुणा आप लोग कर लेना इतने 43, तो हम लोग यहाँ पर 75/2 इंटू 43 करना, तब भी इससे कम ही मान आ जाएगा। इनका क्या कहना था? अधिकतम मान। इनका कहना था कि अधिकतम लाभ, तो ये हमारे पास क्या है? अधिकतम मान। तो अधिकतम मान हमारे पास इसे कहेंगे मैक्सिमम। ठीक है, ये है मैक्सिमम हमारे पास। एक बार हम लोग कोणीय बिंदु, एक बार हम लोग क्या लेंगे समझना, एक बार लेंगे हम लोग z बराबर 4x + 3y, 4x + 3y दोनों से ज्ञात करेंगे ना। तो कंपनी का हिसाब किताब ऐसे ही हम लोग करते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट क्या है? 1620 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हमारे पास हम लोग कहेंगे कि 30 दिनों में 1620 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अधिकतम अधिकतम अगर हम लोग 4 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो कितने रुपये प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास? तो बिंदु तो हमारे पास यही है 0,0 पर 0 प्रॉफिट, स्टार्टिंग में 0 प्रॉफिट, स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर जैसे ही 30 दिन हम लोग सही चलते हैं तो 30 दिन में हमारे पास है 4 3 12 120, और जब 0/75/2 लेंगे तो इसमें गुणा कर लेना, तो हम लोग कहेंगे 3 5 3 15 बचा 1 और 7 3 21 और 1 22/2। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम मान है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तब भी कम है, तो यही मैक्सिमम मान है। ठीक है, तो समथिंग हमारे पास 120 रुपये का प्रॉफिट चलता चलता जा रहा है और हमारे पास 30 दिनों में लगभग इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास, समझना क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कंपनी को 2 प्रकार के उत्पाद ए और बी बनाती है। ए पर कटिंग एवं असेंबली हेतु 5 मिनट एवं 10 मिनट लगते हैं। बी के कटिंग एवं असेंबली पर 8 मिनट लगते हैं।
कटिंग तथा असेंबली हेतु क्रमशः 3 घंटे 20 मिनट तथा 4 घंटे उपलब्ध है। ए एवं बी क्रमशः 50 रुपये और 60 रुपये लाभ होता है। 50 रुपये 60 रुपये लाभ होता है, ये समझना। ज्ञात कीजिएगा अधिकतम लाभ। तो फिर अधिकतम लाभ इनको हम लोग ज्ञात करके देंगे, ठीक है। अधिकतम लाभ ज्ञात करके देंगे तो सबसे पहली बात तो हमने मान लिया ए प्रकार की उत्पादों की संख्या हम लोग मान लेंगे क्या है, यक्स, तथा बी प्रकार की उत्पादों की संख्या मान ली हमने बॉय, ठीक है। अच्छा, जेड बराबर हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर समझना। जेड 50 रुपये और 60 रुपये लाभ होता है, तो हम लोग यहाँ पर जेड का जो मान है 50 यक्स प्लस 60 वाई लेंगे। अब कंडीशन समझना, यहाँ पर कंडीशन है कि सबसे पहले 5 मिनट और 8 मिनट की बात की गई है। 5 मिनट और 8 मिनट, ठीक है। ए और बी दोनों लेते हैं ना हम लोग, तो 5 मिनट और 8 मिनट, तो हम लोग कहेंगे कि 5 यक्स प्लस 8 वाई इज लेस देन इक्वल्स। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर है हमारे पास 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट की बात है, तो 3 घंटे 20 मिनट का अर्थ क्या है। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब है 3 इंटू 60 मिनट प्लस 20 मिनट, तो 180 प्लस 20 अर्थात हम लोग कहेंगे 200 मिनट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, मान 200। इसके बाद हमारे पास और भी इसमें दिया गया है 10 मिनट और 8 मिनट। 10 मिनट और 8 मिनट, तो हम लोग कहेंगे कि 10 यक्स प्लस 8 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स। हमारे पास क्या है जानते हो, 4 घंटे उपलब्ध है। कितने घंटे उपलब्ध है, 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब जानते हो, 4 घंटे का मतलब होता है 240 मिनट, तो हम लोग कहेंगे 240, ठीक। एक चीज़, हाँ, इसमें तो एक ही समीकरण है। अब इसमें समझना, इसको समीकरण मान लो 1, इसे मान लो समीकरण 2। देखो, हम बार बार एक ही चीज़ आप लोगों से कहेंगे कि 12.1 को जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। थोड़ा समझना, इसमें हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट ये है, एक बार यक्स बराबर 0 रखते हैं, एक बार वाई बराबर 0 रखते हैं। एक बार यक्स बराबर 0 रखते हैं, एक बार वाई बराबर 0 रखते हैं। 12.1 हो चाहे 2 हो, अगर अंताखंड से करना चाहो तो भी कर सकते हो, मतलब इनके दोनों बच्चों में भाग लगाकर, इन्हें भी दोनों बच्चों में भाग लगाकर ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझना है, वाई बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे 5 यक्स, तो 5 का भाग लगाओगे 5 चौको 20, तो हम लोग कहेंगे यक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5 चौको 20 मतलब 40। जब यक्स बराबर 0 रखोगे तो वाई इज लेस देन इक्वल्स 8 दूनी 16, ठीक। 8 दूनी 16, 50 4 8 5 40। तो यहाँ पर बिंदु हमारे पास क्या है, 40,0 और यहाँ पर 0,25, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जब y का मान 0 है तो हम लोग कहेंगे काट 24, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 24, और यहाँ पर y का मान x का मान 0 है तो 8 3 24, तो y इज ग्रेटर देन 30 पर है, तो 24,0 और 0,30। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग घटा लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो समझना 8y से 8y कैंसिल, इससे घटाओगे तो -5 यक्स बराबर, इससे घटाओगे तो -40, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, तो यक्स बराबर 8। यक्स का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पर 8 5 40 को 75 कर दो, तो 8y बराबर 200 माइनस 40, तो 8y बराबर आप लोग कहोगे कि 160, 8 दूनी 16, तो y बराबर आप लोग कहोगे 20। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है हमारे पास, प्रतिच्छेद बिंदु है 8,20। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे, यू ग्राफ बनाएंगे y डैश, x डैश। यहाँ पर हमारे पास मूल बिंदु 0,0। सबसे पहली बात तो है x 40 और y 25 मिलाएंगे, x 40 और y 25। तो मान लो कि यहाँ पर हम लोग 40 मान रहे हैं,
यहाँ पर 25 मान रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है 0,25 है यहाँ पर, और ये हमारे पास 40,0 है। अब हमारे पास हम लोग मिलाएंगे x 24 y 30, तो y 30 ऊपर है 24 इधर है, तो इसको हम लोग यूँ ही मिला देंगे, ठीक, यूँ मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया, हम लोग क्या है हमारे पास y 30 है, तो ये हमारे पास 0,30, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 24, तो 24,0, ठीक, 24,0। अब बात आती है कि हम लोग इसमें छायांकित करेंगे, ठीक। छायांकित किस भाग को करेंगे, ये बात आती है। तो यहाँ पर समझना, सबसे पहली बात तो है इनका कहना है कि x का मान जो है 40 से कम हो, 24 से कम हो, 40 से भी कम, 24 से कम, मतलब 40 से कम, 24 से कम, ये हमारे पास है, ठीक। अच्छा, अधिकतम वाली बात की गई ना। अच्छा, प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग ले लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु क्या लेंगे हम लोग, प्रतिच्छेद बिंदु लेंगे 8,20। अब y का मान 25 से कम और 30 से भी कम, 25 से कम और 30 से कम, मतलब इतने भाग को हम लोग छायांकित करेंगे, ठीक। अब आता हमारे पास अधिकतमीकरण करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु, और इधर z बराबर हमारे पास क्या है 50 + 60, तो 50x + 60y। बिंदु हम लोग कौन कौन से लेंगे, एक लेंगे 0,0, एक लेंगे हम लोग 24,0, एक लेंगे हम लोग 8,20, और एक लेंगे हम लोग 0,25। तो यहाँ पर हम लोग 0,0 पर देखेंगे तो ये तो 0 ही है। 24,0, तो 24 का गुणा करो, 24 पंचे 120, 1200, और 25 का गुणा इसमें करो, 25 पंचे 25 6 150, 1500, और यहाँ पर आप लोग 50x + 60y, और बिंदु लेंगे हम लोग 8,20, ये x है और ये y है, तो z बराबर 50 × 8 + 60 × 20, तो 8 5 40, 400, और 6 दूनी 12, 1200, तो z बराबर 1600, तो ये हमारे पास 1600। तो अधिकतम मान इन्होंने पूछा है, तो अधिकतम मान हमारे पास क्या है 1600, तो 1600 जो है यही हमारे पास क्या है अधिकतम मान है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 3 में है कि एक फल विक्रेता सेब और संतरे खरीदने 500 रुपये की पूंजी लगा सकता है। उसकी दुकान में फलों की संख्या 12 पेटियां ही रखी जा सकती है। सेब एक पेटी में 50 रुपये और संतरों की एक पेटी में 25 रुपये आती है। वह सेब की प्रति पेटी 10 रुपये, संतरों की एक पेटी की 6 रुपये के लाभ से बेच सकता है। यह मानकर खरीदी हुई सभी पेटियां बेच सकता है। उसे सेब और संतरों की कितनी कितनी पेटियां खरीदनी चाहिए ताकि उसके अधिकतम लाभ हो। फिर से वही अधिकतम लाभ की बात इनका कहना है। सबसे पहली बात तो समझना, इनका कहना है कि एक फल विक्रेता सेब और संतरे खरीदने में 50 रुपये की पूंजी लगा सकता है, 500 रुपये की। तो कितने रुपए की पूंजी वो लगा सकता है, तो हम लोग कहेंगे 500 रुपये की पूंजी लगा सकता है। फिर इनका कहना है कि उसकी दुकान में फलों की केवल 12 पेटियां ही रखी जा सकती है। कितनी पेटियां रखी जा सकती है, 12 पेटियां रखी जा सकती है। तो कितनी पेटियां रखी जा सकती है, 12 पेटियां। तो कुल पेटियां हम लोग 12 रख सकते हैं। तो कुल पेटी मतलब हम लोग कहेंगे पेटी की संख्या x और y, तो x + y मिलाकर टोटल कितनी पेटी रख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग 12 पेटियां रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका कहना है कि 50 और 25 की आती है संतरों की पेटियां, 50-25 की आती है और 500 ना, तो समझना 50-25, तो 50 x और 25 y मिलाकर टोटल कितने हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं, ठीक है, 500 हो जाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद 10 रुपये और 6 रुपये की अधिकतम लाभ, मतलब z का मान हो गया हमारे पास। तो z बराबर हम लोग कहेंगे कि 10x + 6y, z बराबर हमारे पास 10x और 6y। अब बात आती है वही, इसे मान लो समीकरण, एक काम करो इसमें 25 से भाग लगा दो, तो 25 से भाग लगा दोगे तो x + y, ये तो हमारे पास समीकरण 1, और यहाँ पर 2x + y बराबर
25 दूनी 50, 20। समीकरण 2। आप लोग इसको बराबर लिखकर भी समीकरण कर सकते हो या डायरेक्टली ऐसे भी समीकरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, तो हम लोग देखेंगे x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स 12 और y लेस देन इक्वल्स यहाँ पर 12। तो बिंदु यहाँ पर लिखोगे 12,0, यहाँ पर लिखोगे 0,12। इस पे आ जाओ, तो इस पे आप लोग देखोगे कि x इज लेस देन इक्वल्स 10 और y इज लेस देन इक्वल्स 20। तो यहाँ पर कहोगे कि 10,0, यहाँ पर 0,20। समीकरण 1 और 2 को घटा लो, तो इससे ये कैंसिल, ये -x और ये -8, तो अब लोग कहोगे कि x बराबर 8 और इसका मान समीकरण 1 में रख दोगे तो इधर पक्षांतर कर दोगे तो 4, तो y बराबर आप लोग कहोगे 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु है 8,4। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर ग्राफ की बात करो तो ग्राफ बना लो। तो ये y डैश है, ये y है, ये x है, ये x डैश है। यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 है। सबसे पहली बात तो हम लोग 12 को 12 से मिला देंगे। ठीक, तो 12 को 12 से मिला देंगे, तो ये 12 को 12 से मिला दिया हमने। यहाँ पर जो है 0,12 और यहाँ पर जो है 12,0। अब इसको हम लोग x का 10 और y का 20, तो 10 यहाँ पर और 20 यहाँ पर मान लो, तो यहाँ पर मिला देते हैं हम लोग यूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास क्या है 20, तो हम लोग कहेंगे 0,20 और यहाँ पर कहेंगे हम लोग 10,0। प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या है 8,4। 8,4। छायांकित की बात आती है, छायांकित कहाँ करें? तो छायांकित में देखो हमारे पास 10 से कम और 20 से कम, तो 10 से कम इधर है और 20 से कम इधर है, मतलब 10 से कम, 20 से कम, 12 से कम, तो 12 से कम, मतलब ये हमारे पास इतने भाग को हम लोग छायांकित करेंगे। ठीक, इतने से भाग को हम लोग क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। अब हमारे पास अधिकतम मान के लिए आ जाए। अधिकतम मान के लिए हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले कोणीय बिंदु, क्या कहेंगे हम लोग, कोणीय बिंदु, और z बराबर हमारे पास क्या है 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y। यहाँ पर 0,0 को ले लो ना लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 0,0 और इसके बाद 10,0 और इसके बाद 8,4 और इसके बाद है 0,12। ठीक, 0,0 पर 0, 10,0 पर 10 सामान 100 और 0,12 छिन 72 और 80 और 24 104। मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया ना उन्होंने, तो मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू क्या है 104। और आप लोग 4 को देखो, 4 में है एक आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण ए में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक तथा विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। भोज 1 में 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन और ए तथा 1 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन सी है। भोज 2 में 1 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन और ए तथा 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन सी दिया गया है। भोज 1 को प्रति किलोग्राम खरीदने 50 रुपये और भोज 2 को 70 रुपये लगते हैं। तो न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जेड का मान हमारे पास 50 रुपये और 70 रुपये हमारे पास दे दिया उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जेड का मान 50 रुपये और 70 रुपये इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जेड बराबर हमारे पास 50x प्लस 70y। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या है समझना, इसके बाद हमारे पास है कि एक आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक है। कितने मात्रक है? 8 मात्रक है। और सी कम से कम 10 मात्रक है। अच्छा, भोज 1 में क्या है 2 मात्रक प्रति किलोग्राम है, 2 मात्रक प्रति किलोग्राम है, और भोज 2 में 1 मात्रक प्रति किलोग्राम है। तो हम लोग कहेंगे कि 2x प्लस वाई जो है टोटल कितना है 8 मात्रक है ना हमारे पास, 8 मात्रक है।
इसके बाद भोज एक में फिर से एक मात्रक है और भोज दो में तो अलग अलग भोजों को देखोगे, भोज एक भोज दो, भोज एक का मान लोगे भोज दो का मान लोगे, भोज एक का फिर मान लोगे फिर भोज दो का मान लोगे। ये भोज एक का मान है, भोज दो का मान है, फिर भोज एक का मान लेंगे फिर भोज दो का मान लेंगे, ऐसे लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे लेते हैं हम लोग। हाँ, तो भोज एक में हमारे पास एक मात्रक है मतलब यक्स, तो हम लोग कहेंगे यक्स प्लस दो वाई हमारे पास जो है यक्स प्लस दो। अच्छा, न्यूनतम मान है तो इधर की ओर हम लोग खोल देंगे, न्यूनतम मान पूछ देगा ना हमारे पास, न्यूनतम मान हमारे पास पूछा है, न्यूनतम मान में इधर की ओर मुंह खोलोगे, अधिकतम मान में इधर की ओर मुंह खोलोगे। बस इतना ध्यान रखना आप लोग, पॉइंट इतना ध्यान रखना कि न्यूनतम मान में ये मुंह इधर की ओर खोल दोगे, अधिकतम मान में मुंह इधर की ओर खोलोगे। और आप लोग देखो, दो कंपनियां हैं, दो कंपनी एक साथ काम कर रही है ना, तो पहले कंपनी का एक मान लोगे फिर दूसरे कंपनी का एक मान लोगे। एक कंपनी दो माल को सेल कर रही है ना, तो पहले एक माल को लोगे फिर दूसरे माल को लोगे, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, और कुछ दिया गया हमारे पास? और तो कुछ दिया नहीं गया है, यहाँ पे समझना। सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पर ये तो ध्यान रखना आप लोग। हाँ, अब यहाँ पर समझना आप लोग, पहले x बराबर जीरो फिर y बराबर जीरो या y बराबर जीरो x बराबर जीरो लेते हैं, ये तो पता ही आपको। तो आप लोग y बराबर जीरो लेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 8 और x बराबर जीरो तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। यहाँ पर 8 की जगह 4 करो और यहाँ पर आ जाओ, 30 को ले लो, 4,0 ये 0,8। यहाँ पर आ जाओ तो हमारे पास 10 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 10 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 5। तो ये हमारे पास 10,0 ये 0,5। अब ग्राफ पे आ जाओ, ग्राफ पे आ जाओ, ग्राफ पे आते हैं हम लोग। हाँ, जब ग्राफ पे आएंगे तो ये x है हमारे पास, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 है। सबसे पहली बात है हमारे पास 4 और 8, x 4 y 8। ठीक, x 4 y 8, फिर x के 10 तक जाएंगे हम लोग। x 4 है तो मान लो कि ये 4 है, अब y 8 है, ये 8 है, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर ये 4 है। फिर x 10 है तो x ये 10 है और y 5 है तो मतलब ये 5 है। हाँ, अब यहाँ पर मिला दो, 4 8 मिलेगा, 8 को मिलाओ 4 से, ठीक, और 5 को मिलाओ 10 से, ठीक, यूँ मिला दिया हम लोगों ने। अब बात ये है कि इसे लिखो 0,5, 0,8, 4,0 और 10,0। प्रतिच्छेद बिंदु भी चाहिए हमें ना, प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। प्रतिच्छेद बिंदु के लिए एक काम करते हैं कि इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 8 दूनी 16, फिर x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 10, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये घटकर हमारे पास 3x और ये घटकर हमारे पास 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। x का जो मान है हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। जब 1 में रख देंगे तो 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 8, अर्थात हम लोग कहेंगे कि y बराबर 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास है 2,4। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु ये जो है हमारे पास 2,4 है। अब बात है ये है कि हम लोग जो है इसमें छायांकित करेंगे, ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे? छायांकित करेंगे। तो छायांकित में हमारे पास x का मान 4 से अधिक, y का मान 8 से अधिक, x का मान 10 से अधिक और 5, y का मान 5 से अधिक, तो 10 से अधिक, तो 10 से अधिक इधर की ओर छायांकित करेंगे। ये 10 से अधिक है, ये 10 से अधिक है, ये 10 से अधिक है, ठीक। y का मान 5 से अधिक, तो ये 5 से अधिक है। तो हम लोग बाहर की ओर छायांकित करेंगे।
छायांकित जो है बाहर की ओर करेंगे। अब हम लोग पॉइंट ले लेंगे। कोड़ी बिंदु हमें चाहिए, कोड़ी बिंदु, और z बराबर हमारे पास मान क्या है 50x प्लस 70y। 0,0 नहीं ले सकते, 4,0 नहीं ले सकते, 10,0 ले सकते हैं, 2,4 ले सकते हैं, 0,8 ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। जितने भाग में छाएंगे तो उतने भाग ले सकते हैं हम लोग। तो 10,0 तो 500 ये, और 8 से 56, और इनके साथ गुणा करेंगे हम लोग तो 50x प्लस 70y z बराबर है। और बिंदु हम लोग क्या ले रहे हैं 2,4, ये x है ये y। 50 इंटू 2 और 70 इंटू 4, तो z बराबर 100 प्लस 728 280, तो z बराबर 380। तो ये हमारे पास 380। अब बात ये है कि न्यूनतमीकरण है कि अधिकतमीकरण है, ये देख ले एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में है न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मूल्य, तो न्यूनतम मूल्य हमारे पास ये है, न्यूनतम मूल्य। न्यूनतम मूल्य क्या है हमारे पास 380। ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2 सिलाई मास्टर रामदीन और राम सेवक प्रतिदिन 15 रुपये और 20 रुपये कमाते हैं। प्रतिदिन कितने रुपये कमाते हैं 15 रुपये और 20 रुपये कमाते हैं। ठीक है। इसके बाद है रामदीन प्रतिदिन 6 कमीज और 5 पैंट सिलता है रामदीन, जबकि राम सेवक 10 कमीज और 4 पैंट प्रतिदिन सिलता है। उन्हें कितने दिन कार्य करना चाहिए यदि यह आवश्यक है? न्यूनतम लागत 60 रुपये और 60 कमीज और 30 पैंट है। तो मतलब हमारे पास न्यूनतम लागत, मतलब ये जेड का मान हमारे पास इन्होंने दे दिया है। जेड का मान क्या है 60 और 30। ठीक है। 5 नंबर में जेड का मान हमारे पास दे दिए गए हैं 60 और 30। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और समझना है, लेकिन इसमें दो लोग हैं ना, 2 लोग हैं, नहीं 15 रुपये और 20 रुपये कमाते हैं। 15 रुपये और 20 रुपये कमाते हैं प्रतिदिन। ठीक। तो समझना, सबसे पहले 15 रुपये 20 रुपये कमाते हैं ये लोग। तो जेड बराबर अधिकतम हमारे पास 15x प्लस 20y है। और इसके बाद इनका कहना है कि एक ध्यान रखना कि रामदीन 6 कमीज और राम सेवक 10 कमीज। तो कमीज को लेंगे तो 6x प्लस 10y, तो 6x प्लस 10y। न्यूनतम की बात की गई है तो इधर मुंह खोल दो। और कितने रुपए में 60 रुपये में 60 कमीज। देखो 60 कमीज है लास्ट में देखना 60 कमीज, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 60। और इसके बाद फिर से आप देखो यहाँ पे पैंट ले लेना आप, 4 पैंट और 4 पैंट, तो आप लोग कहोगे 4x प्लस 4y। इधर की ओर मुंह खोलना, इधर की ओर मुंह खोलना। कितने रुपए हैं, तो कितने पैंट? 30 पैंट है। ठीक। कितने पैंट है? 30 पैंट है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर 30। अब यहाँ पर बात वही है, समझना। इसे डाल दो समीकरण 1, इसे डाल दो समीकरण 2। एक बार हम लोग x बराबर 0 लेते हैं और एक बार y बराबर 0 लेते हैं। ठीक। अब समझना यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग y बराबर 0 लेंगे तो ये काटेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 10 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 6। तो बिंदु हमारे पास है 10,0 और 0,6। अब हमारे पास इसमें आ जाओ तो हमारे पास x का जो मान है ये हमारे पास 15/2 और y का जो भी मान है ये भी हमारे पास क्या जगह 15/2। तो हम लोग कहेंगे 15/2, 0 और 0,15/2। अब हम लोग समीकरण 1, 2 को हल कर लेंगे। ठीक। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 4 और समीकरण 2 में 10 से गुणा करके घटा देते हैं। तो हमारे पास 4 छिंग 24x प्लस 10 चौको 40y बराबर 6 चौको 40। यहाँ पर 40x प्लस 10 चौको 40y और 300 माइनस माइनस माइनस। जोड़ घटाना तो हम लोग हाई स्कूल में कर चुके हो ना, आप लोग जानते हो कि प्लस प्लस माइनस माइनस पर घटाते हैं हम लोग। तो
तो यहाँ पर इससे काटो, ये घटाओगे तो 6 और 3 से 1 माइनस 16x, ये घटाओगे तो 0, 10 से 6 60। ठीक, एक बार चेक कर लेते फिर से। माइनस माइनस कैंसिल, बचा 1। ठीक, तो x बराबर है 60/16। ठीक है, 60/16। काटना चाहो तो काटोगे तो 30/8, और काटना चाहोगे तो 15/4। इसे मान रख दो समीकरण 1 में। ठीक, 1 में, 1 मतलब 6 इंटू 15/4 प्लस 10 y बराबर 60। इसे उत्तर पक्षांतर करो, काटो ये 2 और ये 3, 5 से 45/2, तो 10 y बराबर 60 माइनस 45/2। ठीक, 45/2 तो 120, तो 10 y बराबर 120 माइनस 45/2। तो हम लोग कहेंगे 10 y बराबर, घटा लो तो यहाँ से 10 से 5, 11 से 7/2, 75/2। ठीक है, इसको बटे में पहुँचा दो तो y बराबर 75/2 इंटू 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचा 2, 5 25, तो y बराबर 15/4। तो प्रतिशत बिंदु क्या है? 15/4, 15/4। अब ग्राफ पे आ जाओ, अब आ जाओ आप लोग ग्राफ पे। जब हम लोग ग्राफ पे आएंगे तो ये हमारे पास y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, यहाँ पर 0,0। हम लोग सबसे पहली बात तो हम लोग 10 और 6 यू मिला देंगे। यहाँ पर लेंगे 10,0 और यहाँ पर लेंगे 0,6। फिर मिला देंगे हम लोग 15/2, 15/2 मतलब 7.5, 7.5, मतलब कुछ ज़्यादा और कुछ कम इधर से, तो यू मिला देंगे। तो ये हमारे पास 0,15/2 और ये 15/2,0 और ये हमारे पास क्या है 15/4, तो 15/4, 15/4। ठीक, अब बात आती है कि छायांकित की, हम लोग छायांकित कहाँ करेंगे? तो समझना, छायांकित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 7.5 से ज़्यादा, 7.5 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा का मतलब है बाहर की ओर छायांकित करेंगे हम लोग। कहाँ छायांकित करेंगे? बाहर की ओर हम लोग छायांकित करेंगे। ठीक, अधिकतम मान है कि न्यूनतम मान है, एक बार देख लेते हैं। तो इनका कहाँ कहना है न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे हम लोग कोणीय बिंदु, और z बराबर हमारे पास क्या है 15x प्लस 20y। यह z का संगत मान भी लिख सकते हो आप लोग। हाँ, तो बिंदु हम लोग क्या क्या लेंगे? बिंदु ले लेंगे हम लोग 10,0 और 15/4, 15/4 और फिर 0,15/2। अब यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो 150, यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो फिर 150। देखो, इससे गुणा करेंगे ना तो इसको आधा कर लेंगे, 10 10 मतलब 150। यहाँ पर हम लोग 15/4 और 15/4, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 15/4 प्लस 20 इंटू 15/4, तो 15 225 प्लस 15 दूनी 30, 300/4। तो यहाँ पर हम लोग 525, तो 525/4 भाग लगाओगे, भाग करोगे 4 एकम 4, बचा 1, 4 तिया 12, फिर यही हमारे पास कम है। हाँ, तो हमारे पास ये आ गया 525/4, तो 525/4 यही मान जो है हमारे पास क्या है न्यूनतम। यही मान क्या है हमारे पास न्यूनतम। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 में क्या है, 2 सिलाई मास्टर ए और बी प्रतिदिन 15 रुपये 20 रुपये कमाते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 5 सेम टू सेम हैं, अंतर केवल इतना है
कि ऊपर वाले में 30 पैंट है और नीचे वाले में 32 पैंट है, मतलब पायजामा या पैंट बात तो एक ही है, बस 30-32 का अंतर है। बाकी आप लोगों के पास सेम टू सेम सवाल नंबर में कोई भी केवल 32 को छोड़कर 30 को छोड़कर बाकी कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 को लगाओगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक निर्माण कंपनी 2 प्रकार के टेलीविज़न सेट बनाती है, एक काला सफ़ेद और दूसरा रंगीन। तो काले को मान लो यक्स और रंगीन को मान लो वाई। तो काला जो है वो यक्स है और रंगीन जो है ये हमारे पास वाई है, ठीक, टेलीविज़न सेट है। और कंपनी के पास प्रति सप्ताह अधिकतम 30 सेट तैयार करने के साधन हैं। तो प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में कितने साधन हैं? 30 सेट्स करने के साधन हैं। एक काला सफ़ेद सेट बनाने में 1800 रुपये और रंगीन सेट बनाने में 2700 रुपये लगते हैं। कंपनी टेलीविज़न सेट बनाने में प्रति सप्ताह आपके 64,000 से अधिक खर्च नहीं कर सकती है। यदि कंपनी प्रत्येक काले सफ़ेद सेट पर 510 और रंगीन पर 675 लाभ अर्जित करती है तो प्रत्येक के लिए कितने सेट निर्मित करने चाहिए जिससे कि अधिकतम लाभ? इस समस्या को एलपीपी का मतलब जानते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रूप में सूत्रण कीजिए और उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण भी कीजिए आप लोग। तो देखो यहाँ पर आपको साफ साफ है, 2 प्रकार के टेलीविज़न सेट बनाती है, एक काला सफ़ेद और दूसरा रंगीन। और कंपनी के पास प्रति सप्ताह अधिकतम 30 सेट तैयार करने के साधन हैं। कितने सेट तैयार करने के साधन हैं? 30 सेट, ठीक। एक काला सेट बनाने में 1800 रुपये और रंगीन सेट बनाने में 2700 रुपये लगते हैं। तो समझना, 1800 रुपये और 300 रुपये लग। अब यहाँ पर समझना कि 1800 रुपये और 1800 यक्स लिखो प्लस रंगीन सेट बनाने में 2700 लगते हैं, 2700 लगते हैं। और टोटल कितने सेट तैयार करते हैं? 30 सेट तैयार करते हैं। कंपनी टेलीविज़न सेट बनाने में प्रति सप्ताह 64,000 से अधिक खर्च नहीं कर सकती हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना है हमारे पास? 64,000। इसमें एक काम करते हैं, 2 जीरो कॉमन ले लेते हैं और 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? 9 कॉमन लेते हैं। तो 900 जो है हम लोग कॉमन लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 2 यक्स, 9 3 27, 3 वाई और 963 बचा 1, 9 दूनी 18, 1 0, 720। इसको डालो समीकरण 1। इसके बाद देखो कंडीशन इनका कहना है कंपनी का प्रति सप्ताह 300 अधिकतम सेट तैयार करने के साधन है। 300 सेट मतलब हम लोग कहेंगे यक्स 300 सेट। तो यक्स प्लस वाई जो है हमारे पास 300 सेट साधन करने मतलब साधन है सेट करने के। हाँ, इसके बाद हमारे पास जेड का मान देखो यहाँ पर दिया गया हमारे पास 510 और 675, 510 और 675, ठीक। 510 और 675 हमारे पास, जस्ट मिनट अब लोग, हाँ, तो हम लोग कहेंगे जेड बराबर हमारे पास है 510x प्लस 675 वाई। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 और y इज लेस देन इक्वल्स टू 300। तो बिंदु हमारे पास है 300,0 और 0,300। यहाँ पर आ जाओ तो अब लोग कहोगे y बराबर सबसे पहले 0, तो इसको काटोगे 3600। हाँ, तो x इज ये 3600 यानी 360 और y वाले में आप लोग कहोगे 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 240। तो 360,0 और 0,240, ठीक। और इसके बाद हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 घटा लो।
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में घटा लो, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y और बराबर हमारे पास 720, और यहाँ पर हमारे पास 3x प्लस 3y और बराबर हमारे पास 3 त्रिका 900, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल कर लो, ये माइनस x बराबर हमारे पास माइनस 0 और 8, ठीक, 180, और ये कैंसिल हमारे पास, तो x बराबर हमारे पास 180। समीकरण 1 में मान रख दो, जब 1 में मान रख दोगे तो यहाँ पर 2 में रखो, तो 180 को उधर पक्षांतर करो, तो y बराबर 300 माइनस 180, तो y बराबर 120। तो 180 कॉमा 120 जो है हमारे पास प्रतिशत बिंदु है। इनका कहना है कि अधिकतम मान आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अधिकतम लाभ, तो अधिकतम लाभ के लिए हम लोग जानते हैं कि x जो है 180 पर है और y जो है 120 पर है, तो ये इसी पर अधिकतम लाभ। और ग्राफ के बारे में इन्होंने कहा है, तो ग्राफ बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने 12.2 को भी हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों जो है हम लोग आगे के वीडियो मिलेंगे। दोस्तों आप लोगों को जो भी आप लोगों को डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम उसको प्रोवाइड जरूर कर देंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्नावली जो है इससे ज़्यादा प्रश्नावली 12.1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक सेट पे मिलते जरूर रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलते रहिए, ठीक है। तो टेक स्क्रीन शॉट आप लोग।